अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज है संडे का दिन और आज हम लोगों ने प्लान किया हुआ फैमिली पिकनिक। मेन मोटिव ये था कि अरम की बर्थडे है, बर्थडे होती है उसकी 4 मार्च को, लेकिन आज 3 मार्च है, संडे है, इसलिए आज हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आज ही जाते हैं और वहाँ पे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। पार्क है, लेकिन आप लोगों को पता है काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही हैं। अब जाएंगे तो पता चलेगा वहाँ के क्या हालात हैं। प्लान कर लिया हुआ था, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो आज धूप निकली हुई है, मे भी अच्छा ही हो सब कुछ। तो वहाँ जाएंगे, इंजॉय करेंगे। आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। गैदरिंग बहुत अच्छी होगी, आप लोगों को सारा अपना जो सा ट्रिप है, जो हमारा पिकनिक है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। आई होप सो कि आप लोग इंजॉय करें। तो जो न्यू मेंबर्स है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर से बोल रही हूँ व्लॉग पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चले जी, यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि हमारा पिकनिक पॉइंट है छांगा मांगा, और आप लोग जानते हैं कि वो एक जंगल है, काफ़ी ग्रीनरी होगी। तो उसी की मुनासबत के हिसाब से मैंने आज ग्रीन ड्रेस सेलेक्ट किया ताकि मैं भी वहीं के माहौल का ही हिस्सा लगूँ, ग्रीन ग्रीन हो जाए सब कुछ। तो अभी हमारी जो है ना, मेरे सास ससुर और मेरी नंद की फैमिली भी साथ जा रही है। तो हम लोगों ने अभी बड़ी गाड़ी का अरेंज किया था ताकि हम लोग इजीली चले जाएं। और हमारा ड्राइवर देखे भाई कितना क्यूट है, ये गाड़ी चलाएगी और हम पहुँच जाए बस। तो यहाँ पर जी सभी जगह जो है वो अरेंज करे थे, कौन कौन कैसे कैसे और किस तरह से बैठेगा। तो बच्चे जो है उनको हम यहाँ पे पीछे आराम से बिठा देंगे ताकि वो आराम से कंफर्टेबल होकर जाए और आगे बैठकर हम लोगों को तंग ना करें। और लेडीज़ बैठेंगी आगे। खैर हम लोग 9:45 घर से निकल आए थे, क्योंकि ट्रैवल करना है 2 घंटे का, और हमारा था कि हम जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। और हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ था बिरयानी का ऑर्डर, जो कि मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए हैं। गर्मा गर्म बिरयानी हमने कहा था जाते हुए पिक करेंगे ताकि वहाँ जाने तक गर्म ही रहे। और जो हमारी थोड़ी बहुत तैयारियाँ रह गई थी ना सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में, वो अभी तक यहाँ गाड़ी पर बैठे हुए भी चल रही है। नेल पॉलिश लग रही है और इसके बाद आएगी मेरी बारी, क्योंकि मैंने भी अभी लगानी थी। उसके बाद आगे थे हमने यहाँ पर केक लेने के लिए कल, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हम आ नहीं सके केक लेने के लिए। तो यही डिसाइड हुआ था कि भाई वो भी हम जाते हुए ही यहाँ से पकड़ेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने केक ले लिए हैं। चॉकलेट केक मैंने प्रेफर किया था, क्योंकि चॉकलेट केक ये होता है कि जल्दी ख़राब नहीं होता। टेंशन यही थी कि केक ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने केक सेलेक्ट कर लिए थे 2, क्योंकि हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने आना है, वो हमें वहाँ पार्क में ज्वाइन करेंगे। तो माशाल्लाह से मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो फैमिली हमारा पिकनिक ट्रिप है ना, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी फैमिली के मेम्बर्स हो ना, उतना ज़्यादा आप लोग इंजॉय करते हैं। तो केक पर हम लोगों ने यहाँ पर बर्थडे जो है ना, हैप्पी बर्थडे अरहम लिखवा लिया है। और ये लिखवाने के बाद मुझे इतना दुख लगा ना कि जब ये केक सेलेक्ट कर लिया, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, सामने ना सुपरमैन वाला केक था। तो मैंने कहा बच्चा खुश हो जाता वो सुपरमैन वाला केक ले लेते, पर अब क्योंकि नाम लिखे जा चुके थे वो अब मिटा नहीं सकते थे हम लोग। तो बस ये एक जो है ना गलती हो गई। उसके बाद जो सबसे मेन काम होता है वो है पेट्रोल का, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल होगा तो हम लोग इतनी दूर ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही काम किया कि भाई शहर से निकलने से पहले पेट्रोल फुल करवा लें। उसके बाद जो है ना वो अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। और सफ़र आप देखते हैं स्टार्ट हो चुका है। और ये देखें गुग्गू पहले ही सो गया है। हमने कहा चलो अच्छी बात है, जो है ना अपनी नींद पूरी कर ले, ताकि वहाँ जाके ना फिर फ्रेश रहेंगे, नहीं तो बच्चे फिर रोते हैं। तो यहाँ पे बच्चे पीछे बैठे थे, साथ उनके दादा जान बैठ गए थे, लेडीज़ बैठी हुई थी, और आगे ओब्वियसली मेरे हस्बैंड और मेरी नंद के हस्बैंड। तो सब बैठे हुए थे। और ये मुझे व्यू इतना अच्छा लगता है ना, जब भी मैं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करती हूँ ना, ये खेत वगैरह देखने का मुझे बहुत मज़ा आता है। तो खैर बातें करते हुए एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं। धूप अच्छी निकली हुई थी और साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मतलब फुल पिकनिक वाला माहौल था कि एक तो धूप भी निकली और साथ ठंडी हवा चल रही हो ना, तो बहुत मज़ा आता है। यही दिन होते हैं जब आप लोग जाकर ना पिकनिक वगैरह अगर आप मनाएं तो आप प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, ना गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे मम्मा की फैमिली ने हमारे साथ ही हमें ज्वाइन किया था। आप लोग देख सकते हैं बाहर ही थे, साथ साथ हम लोगों ने एंट्री ली, बल्कि रास्ते में ही हमें मिल गए थे, तो हम लोग साथ साथ ही आए हैं। तो यहाँ मिलने का सीन चल रहा था। और बाकी के और मेंबर्स भी हैं जो हमें अंदर ज्वाइन करेंगे, जो कि पहले से ही पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर जिसने जौन सा सामान उठाना था, सबने अपने अपने बोझ उठा लिए हैं, और वो उठाकर हम लोग चल पड़े अंदर के लिए। और कोशिश यही थी कि भाई स्टार्टिंग में ही कहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि इतना सामान उठाकर इतना लंबा हम लोग अंदर घूम नहीं सकते हैं। तो बाकी के भी अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। यहाँ पे देखे भाई हमारे और फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, हमारे दाद के सारे। बिग बिग बर्थडे सेलिब्रेशन। हेलो, मुझे भी ये लग रहा था हम जल्दी आ गए। तो सबसे मिलने मिलाने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया क्रिकेट। तो मैंने कहा भाई पहली बारी तो मैं ही लूँगी, क्योंकि मैं हूँ शाहिद अफरीदी की फ़ैन। तो मैंने फ़ैन होने का पूरा हक अदा किया है। मैंने अपने क्रिकेट के अच्छे खासे जौहर दिखाए। सभी कज़न्स और चाचू वगैरह मिलकर ना बारी बारी मुझे बॉल करवा रहे थे, और मैं शॉट पे शॉट पा रही थी। तो मेरे कज़न्स कहते हैं वाह यार तुझे तो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलना आता है। मैंने कहा बस देख लो, नज़र ना लगाना।
तो यहाँ बहुत मज़ा आया और मुझे पता था कि भाई अभी मैं खेल तो रही हूँ, घर जाके जो मेरी हालत होनी है ना, खलियाँ पड़ जाएंगी, क्योंकि रूटीन में वाइज आप लोग इस तरह नहीं खेलते रहो तो आपकी बॉडी को आदत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने क्रिकेट को बहुत इन्जॉय किया और कज़न्स वगैरह भी माशाल्लाह से बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और वो कह रहे थे चल भाई तू खुश हो जा, तू खेल ले, उसके बाद हम लोगों ने खेलना है। तो मैंने कहा हाँ भाई मुझे भी खिलाओ, उसके बाद तुम लोग आराम से इजीली क्रिकेट खेल लेना। तो थोड़ा सा मैंने क्रिकेट खेला, उसके बाद हम जो लड़कियां थी वो यहाँ पर आ गई बैडमिंटन खेलने के लिए और लड़के चले गए थे वहाँ पर क्रिकेट खेलने। तो फिर उन लोगों की बारी आई थी, बच्चों को भी समझ नहीं आ रही हम क्या खेलें क्या करें। आलियान तो वैसे ही हम लोगों को देख के बहुत एक्साइटेड, आप उसका डांस चेक कर सकते हैं यहाँ पर ना, कि उसकी मम्मा बैडमिंटन खेल रही हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था। और अरहम बेचारा भी इन चीज़ों को ना हैरान परेशान होकर देखता है कि क्या करना है। तो फैमिली टाइम हम लोग गुजारे थे, बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हमने कहा केक कट कर लेते हैं, धूप बहुत तेज़ थी, इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केरा बस तो केक कट करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि खाना जो था हमें लगा था कि बिरयानी ठंडी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अभी गरम गरम मैं पहले पहले खा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम होना चाहिए कि हम लोग जाकर इंजॉय कर सकें, क्योंकि ये पार्क जो है वो बहुत बड़ा है और इस पर जो है ना घूमने फिरने के लिए आपको प्रॉपर एक अच्छा टाइम चाहिए है। तो सब यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे और इन बच्चों को देखें कि बच्चे ना काबू नहीं आते। मुझे बस एक चीज़ ये बुरी लगती है कि जब आप कहीं घूमने गए हो ना, तो बच्चों के खाने का बहुत हर्ज हो जाता है। तो सब खाना खा रहे हैं, सिर्फ ये दो बच्चे थे जो यहाँ पे भागते फिर रहे थे, दो नहीं तीन, आलियान भी। तो इन लोगों ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया और मुझे इनकी टेंशन हो रही थी कि क्या करना है। तो खाना खा के यहाँ पे फ्री हो चुके थे, अब हमारा प्लान हो रहा था आगे जाने का। और ये बेचारी यहाँ पर आके ना हिली हुई थी कि भाई मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। अपने मामू के पास बिल्कुल भी नहीं जाती है, इसलिए इस तरफ मुँह करके पकड़ा हुआ ताकि इसको पता ना चले कि इसके मामू ने उठाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना, जो बाकी की फैमिलीज़ है वो लोग यहाँ कर रहे हैं बारबेक्यू, और इन्होंने की थी अभी स्टार्टिंग। इनको लग जा रहे थे 2 घंटे। हमने कहा भाई इतनी देर में तो हमने घूम के आ जाना है, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सेपरेट खाना खाने की ये वजह थी कि भाई हमारा बर्थडे का पहले से प्लान था और इन लोगों का बना था अभी कुछ दिन पहले प्लान। तो हम लोग क्योंकि सारा अरेंजमेंट कर चुके थे, तो उन्होंने कहा आप जैसे अपना अरेंजमेंट किया हुआ है वैसे ही रखें, बर्थडे हम लोग मिलकर सेलिब्रेट कर लेंगे, बाकी खाना जो है वो अपना अपना कर लेंगे। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो ये लोग अभी बारबेक्यू कर रहे हैं, इनको काफ़ी टाइम लगना था क्योंकि वो लोग सब बड़े थे, हमारे साथ थे बच्चे। तो बच्चों को ना दूर से झूले नज़र आ रहे थे और उनसे सब्र नहीं हो रहा था कि बस अब हमें ले चलो वहाँ पर। तो हमने कहा कोई नहीं, बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए आए हैं तो जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही करना चाहिए। तो हमारी फैमिली जो थी ना, सब हम लोग निकल पड़े बच्चों को लेकर झूलों की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों को हम दिलवा रहे हैं झूले, और यहाँ पे गुने चुने 3 से 4 झूले लगे हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। हाँ, टिकट्स बहुत हाई थी यहाँ पर। फ़ी झूला मेरे ख्याल से 130 रुपीज़ था, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। खैर झूले तो सभी बच्चों के थे, बड़ों का एक ही था, वो ये वाला ड्रैगन वाला। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, भाई जिसने लेना ले लें। तो डिसाइड यही हुआ कि भाई मैं और मेरी नंद लेंगे, क्योंकि बाकी सब राज़ी नहीं थे लेने के लिए कि अभी खाना खा कर आए हैं तो अभी झूला नहीं लेना, तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो अभी हमारी क्योंकि बारी आने में टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लें। पिक्चर्स का तो अब माइंड में ही नहीं रहता ना, क्योंकि जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, जब भी आप कैमरा पकड़ते हैं ना तो वीडियो ही स्टार्ट हो जाती है। तो पिक्चर्स अब बहुत कम ऐसा होता है कि खिंचवाई जाती है, बस वीडियो ही बनती है। मैं अभी अभी बना रही थी क्योंकि मुझे पता था बाद में मेरी हालत ख़राब हो जानी है, क्योंकि मुझे ना इस झूले में बैठने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं अपने हस्बैंड को भी इशारा करके कह रही थी, मैंने कहा अभी अभी वीडियो बना ले, बाद में ना बनाना, ऐसी मुझे शर्मिंदगी होगी। तो बस यहाँ पे झूला स्टार्ट हो रहा है और मैं अपनी नंद को ना हाथ पकड़ा के दिखा रही थी। मैंने कहा देख अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, मेरे हाथ छट्टे हो रहे हैं। तो बाहर खड़े होकर ना सब लोग एंजॉय कर रहे थे, हम लोग यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे कि चलो जी झूला ले लें। नंद का मेरा बेटा बैठ गया था, लेकिन बाद में वो कह रहा था रुकवाओ इसको, मुझे डर लग रहा है। हमारे जो सामने बैठी हुई थी ना, वो भी सारी एक ही फैमिली थी और उन लोगों ने इतना एंजॉय किया ना, मतलब कि मेरा डर ना उनको देख के उतर गया था, क्योंकि पीछे उनके 2 लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने गाए, मतलब एक प्रॉपर पूरा फैमिली का एंजॉयमेंट होता है ना, वो उन लोगों ने किया। और उनके बाकी के फैमिली मेम्बर्स नीचे खड़े होकर उनकी वीडियोज़ बना रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे हमें झूला लेने का, और हस्बैंड मेरे वीडियो बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से। और मैं डर रही हूँ क्योंकि जब झूला ऊपर जाके नीचे आता है ना, तो पेट में इतनी शदीद गुदगुदी होती है ना कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती। खैर यहाँ पर हमने इसको एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों का प्लान था आगे जाने का। तो झूले का टाइम इतना लंबा हो गया था ना, मैं कह रही थी ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। तो फाइनली जब वो रुका तो हम लोग आ गए आगे।
और यहाँ पे ना ये एक नहर बनी हुई है, ये इतनी लंबी है ना कि जब आप बाहर से एंटर करते हो ना, मतलब बहुत दूर से जब आपकी एंट्री होती है, जब आप रोड से अंदर को टर्न करते हैं, वहाँ से ये नहर चलती हुई आ रही है पूरे छांगा मांगा में लंबी आगे तक जो है ना ये नहर है। उसके बाद ये पैरेट वाला स्टेशन आता है, यहाँ पर आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। उसके बाद कैंटीन्स हैं और आगे जाने के बाद ना वो चीज़ है जिसका मुझे इंतज़ार था, पर पहले बच्चों ने कहा कि कैंटीन नज़र आई है, ऐसा हो सकता है हम कुछ ले ना। पर मसला ये होता है ऐसी जगहों पे आके ना, जो चीज़ों की जो कीमत होती है ना वो खैर दुगनी होती है। तो हम लोग मैं पहले आई थी शादी से पहले, और तब की मेरी एक ही याद है माइंड में, और वो है यहाँ का झूला पुल। और वही मेरे माइंड में था क्योंकि बाकी सारी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हैं। तो मैं बस यही सोच रही थी कब हम यहाँ पर जाएंगे। और ये मैं आपको पढ़ के बताऊँ, यहाँ पे लिखा 8 अफराद से ज़ायद जो है ना वो इस पुल के ऊपर से ना गुजरे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो है पाकिस्तानी, हमारा तो काम है खिलाफ वर्जी करना। तो एट ए टाइम यहाँ पे ना 50-50 लोग गुजर रहे थे। फिर बाद में जब अल्लाह ना करे ये कोई टूट छूट जाता है ना, फिर कहते हैं लो जी इन्होंने मटेरियल हल्का लगाया था। तो अभी पुल से गुजरते हुए हमारी प्लानिंग हो गई थी कि वापसी आकर हम लोगों ने बोटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये देखें, ये 2 ख़वातीन हमारी डर रही थी, कह रही थी हमने नहीं जाना भाई, ये जो ना पुल बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये भी इंजॉयमेंट ही होती है, आप लोग चलो तो मज़ा आएगा आप लोगों को, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस उनको खैर ज़बरदस्ती हम लोग ले आए थे यहाँ पर, और लिटरली बहुत ज़्यादा झूला हिल रहा था, ऐसे लगता है जैसे ना चक्कर आ रहे हैं, लेकिन इंजॉय भी साथ साथ हम कर रहे थे। तो पहले जो लोग चल रहे होते हैं ना वो कहते हैं ना डर के आगे जीत आई, ये देखें अब इनकी हंसियाँ नहीं बंद हो रही। पहले ये दोनों डर रही थी, अब आगे चल के ये लोग हंस रही हैं। खैर यहाँ से हम लोगों ने, क्योंकि इस पुल को ही जस्ट इंजॉय करना था, हम लोग उतर के बाद वापस आना था। तो भाभी पूछ रही थी लो अब इस पे से वापस भी जाना है। मैंने कहा हाँ, तो अब तैर के थोड़ी जाएंगे, पुल के ऊपर से जाएंगे वापस। तो बोटिंग के लिए यहाँ आ चुके हैं भाई। जो लोग, पहले बता दूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं भी किसी पार्क में बोटिंग की हुई है ना, तो यहाँ पे आके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जस्ट 2 से 3 मिनट का चक्कर है, पैसों का ज़्यादा है। आप जस्ट देखें और इसको एंजॉय करें, क्योंकि हम लोग भी ये सोच रहे थे कि हम लोगों ने पैसे ज़ाया किए हैं। जस्ट एक राउंड लगा के ये ले आए थे, छोटी सी वो एक खुशी वाला फैक्टर होता है। लेकिन हम लोगों ने जो कह लें कि इस पानी में ना 1800 रुपये डुबाया था, वही 1800 हमारे पास होता तो हम कुछ अच्छा खा लेते। ये मेरा मुखलिसाना मशवरा है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी अगर आप लोग इंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि बड़े लोगों की यहाँ पर 200 की टिकट थी और छोटे बच्चों की 150 की। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जस्ट 2 से 3 मिनट की इंजॉयमेंट के लिए। तो जस्ट एक राउंड था छोटा सा, मतलब राउंड तो बड़ा था लेकिन कश्ती इतनी फास्ट चल रही थी ना कि जस्ट 2 से 3 मिनट लगे थे और हम वापस अपने पॉइंट पर आ गए थे। तो हमने इस एक चक्कर के पीछे में इतने लोगों ने 2000 डुबा दिया। खैर उसके बाद यहाँ पर आ गए थे, गला मेरा शदीद ख़राब था, लेकिन मुझे तलब हो रही थी कुछ ठंडे की। तो मैंने हस्बैंड को बोला मुझे कौन ला कर दे, क्योंकि ना गर्मी, धूप इतनी तेज़ थी और चल चल के वैसे भी ना आपको गर्मी लगती है। तो फिर मैंने कौन क्या खाना है, क्या खाना है, क्या कहते हैं उसको, इधर देख के बताओ क्या खाना है। गोल गप्पे नहीं होता, गोल गप्पे कहाँ है, गाइस आपने खानी है। तो जो थोड़ा बहुत खाना था वो खा पी के हम लोग आगे निकल आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लोग अभी पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। तो दूर से हम लोगों को ना, दूर से तो नहीं खैर, आते हुए भी हम लोगों को नज़र आई थी ट्रेन चलती हुई। तो अभी प्लान था ट्रेन का, तो अभी सब लोग बोल रहे थे भाई जैसे बोट वाला सीन हुआ ना, ये ना ट्रेन का भी हो जाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। बहरहाल हम बैठ के देखे तो सही ना कहाँ तक लेकर जाते हैं। तो हमने वो जो यहाँ पे भाई हैं टिकट वाले, उनसे पूछा था, कंफर्म किया था। उन्होंने कहा अगर आप पैदल चल के नहीं जा सकते ज़ू देखने के लिए तो आप इसी के ऊपर बैठ के जाकर देख सकते हैं। तो ट्रेन की टिकट्स जो सी थी वो बड़े लोगों की 100 रुपीज़ थी और छोटे बच्चों की थी 50 रुपीज़। तो ये रीज़नेबल था और नो डाउट हमें ट्रेन पे ज़्यादा मज़ा आया बोट की निस्बत, क्योंकि एक तो ये स्लो स्लो चलती है, बच्चे इंजॉय भी करते हैं और काफ़ी आगे तक लेकर जाती है। सीधा आगे जाएं और सारा ज़ू एरिया देखें आप, जो नहर आती है वो देखें, जंगल है वो भी दिखाते हैं, और उसके बाद जो है ना आप यही ट्रेन वहीं से रिवर्स आ जाती है। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, काफ़ी हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। और ट्रेन इतनी सुस्ती, तो मैं इनको बार बार बोल रही थी मुझे लग रहा है ये बंद हो जाएगी, मुझे लग रहा है ये बंद हो जाएगी। कह रहे कोई नहीं, तुम उतर के धक्का लगा लेना। खैर जैसे ही हम आगे गए थोड़ी सी फास्ट हो ही गई थी। आप लोग देख सकते हैं एक साइड पे सारा जंगल है और एक साइड पे ज़ू है। व्लॉग में सारा कुछ दिखाने का मकसद ये है कि भाई जो लोग दूसरे शहर जाके ट्रैवल करके ये जगह नहीं देख कर आ सकते, वो लोग व्लॉग के थ्रू देख लें। तो हम लोगों ने तो खैर बहुत इन्जॉय किया। कोशिश करें बेशक साल में एक पिकनिक रखें, लेकिन रखें ज़रूर। खैर फिर हम लोग आ गए थे वापस, और ये तायाबू ने मिठाई दी थी। ये अरेबियन मिठाई है, कुनाफा इसका नाम है। मेरी सास ने बताया था क्योंकि वो पीछे से कुवैत की हैं और उनको ऐसी चीज़ों की बहुत नॉलेज है। और ये गुग्गू देखें बगैर चले फिरे ही थक गया गोदियों में रह के।
बच्चे आके फिर से सेकंड शिफ्ट लगा रहे थे क्रिकेट की कि भाई हम लोगों ने खेला है, हमें आप लोगों ने खिलाया नहीं। और मैं और मेरे हस्बैंड ना चुपके से निकल गए थे और हमने खैर हमें फिर पकड़ लिया था बाकी कज़न्स को ढूंढने। और जैसे हम यहाँ आए ये लोग सब ट्रेन में बैठे हुए थे और मुझे कह रही तुम कहाँ थी, हमने तुम्हें इतना ढूंढा। मैंने कहा अच्छा मैं भी आप लोगों को ढूंढ रही थी, तो देखे मैंने ढूंढा, आप लोग मुझे मिल गए हैं। तो ये लोग ट्रेन लेने लगे थे, हमने इनको यहाँ पे पकड़ लिया सबको। और फिर हमारी भी सेकंड शिफ्ट लगी ट्रेन लेने की। और यकीन करें कज़न्स के साथ जो आप इंजॉय करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा इंजॉय होता है। और फिर आप देख सकते हैं शाम हो गई है, सूरज डूब रहा है, पार्क जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। हम लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं सारों ने अपनी शॉल्स वगैरह ओढ़ ली हैं क्योंकि अब सर्दी लग रही थी, क्योंकि धूप चली गई थी, हवा बहुत ठंडी थी। हम लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कुछ फैमिली मेम्बर्स का जो अब वॉशरूम गए हुए थे, क्योंकि ट्रैवल हमने 2 से ढाई घंटे का करना है। उससे पहले अगर आप वॉशरूम हुआ है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जस्ट वो लोग आ जाएंगे और मेरे मियाँ बेचारे अभी तक थक रहे हैं बच्चों से क्रिकेट खेल खेल कर। तो बस अभी यहाँ पे वेट चल रहा है वो आए और हम लोग घर के लिए निकलें। तो माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा हम लोगों ने फैमिली टाइम एंजॉय किया। इसमें ना सिर्फ बच्चों ने एंजॉय किया, बड़ों ने भी एंजॉय किया और बहुत सारी हम लोगों ने यादें भी इकट्ठी की। तो एक फैमिली ट्रिप कोशिश करें आप लोग लाजमी एक साल में एक कर लें, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो। आज का व्लॉग था इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बता दें, मुझे भी दुआ में याद रखें। जो न्यू मेंबर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़।